अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इंतहाई काबिल एहतराम शयूख़, तलबा, अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, अहले इल्म की मजालिस को इख्तियार करना ये एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पेश आमदा मसाइल और बहुत सारी फैलने वाली गुमराहियों को इंसान ख़ुद नहीं भांप सकता, बल्कि उलमाए रब्बानियीन उसकी रहनुमाई करते हैं। उसी तरह की एक मजलिस आज बरपा है, लेकिन जिस आलम रब्बानी से हम इस्तिफ़ादा करने वाले हैं, मैं और आप, वो सदियों पहले दुनिया से कूच कर चुकी है। वो हस्ती, अज़ीमुश्शान हस्ती, जिनको शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला के नाम से याद किया जाता है। उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारे उलमा ऐसे पैदा हुए और उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी जिनको शेखुल इस्लाम का लक़ब मिला, लेकिन मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक इस कदर शोहरत शेखुल इस्लाम के नाम से किसी और आलिम की नहीं हुई जिस कदर शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की हुई। इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला को भी शेखुल इस्लाम कहा गया और दीगर बड़े किबार मुहद्दिसीन और बाद वालों को भी, लेकिन इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की शान और उनका मकाम इस हवाले से मुनफरिद है कि गुमराह फ़िरक़ों के हवाले से उन्होंने बहुत तफसीली काम किया। दुनिया में उस वक़्त मौजूद शायद ही कोई ऐसी गुमराही हो जिसका रद्द शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने नहीं फरमाया, और बहुत मुफस्सल और बहुत मुदल्लल रद्द फरमाया। एक ही वक़्त में बहुत से गुमराह फ़िरक़ों की जड़ें उन्होंने खोखली की हैं, और मैं ज़्यादा तमहीद में वक़्त सरफ़ नहीं करूँगा। इतनी बात ही करूँगा जो हमने अपने असातिज़ा से सुनी है कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की अगर जलालत इल्मी का अंदाज़ा लगाना हो, उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब का, तो उनके चंद एक शागिर्द ही, बल्कि उनका नाम ही काफ़ी है। किसी भी दरख्त का पता उसके फल से चलता है, उस्ताज़ का पता उसके शागिर्दों से चलता है। जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जलालत इल्मी हम देखते हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जैसे शागिर्द, इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ताला जैसे शागिर्द, तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस उम्मत को कई एक उलूम और फ़नून में ऐसे ऐसे माहिरीन दिए हैं कि उम्मत मुत्तफ़िक़ हो गई है कि ये ख़ातिमा है। जैसे तफ़सीर में हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला, ये शागिर्द हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के, तो ख़ातिमतुल मुफ़स्सिरीन उनके नाम के साथ बजा तौर पर लिखा गया। और आज भी ऐसे ही है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ये शागिर्द इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफ़सीर के बाद कोई तफ़सीर जो किताब व सुन्नत के मनहज पर लिखी गई है वो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह को मद्देनज़र रखे बगैर नहीं लिखी गई, और क़यामत तक ऐसा नहीं होगा। तो ख़ातिमतुल मुफ़स्सिरीन हैं, वो मुअर्रिख़ भी हैं, तारीख़ अल-बिदाया वन निहाया और भी किताबें, उसूल पर उनकी किताबें हैं। इसी तरह इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत अज़ीमुश्शान शख्सियत हैं इस उम्मत की, बल्कि हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तो लिखा है कि अगर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की और कोई फ़जीलत और कोई मनक़बत हमें मालूम न हो, दुनिया में उनका एक ही शागिर्द इब्न क़य्यिम होता, यही उनके इल्म व फ़ज़ल के लिए काफ़ी था। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कोई मामूली हस्ती नहीं थे। सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ़ हैं, सैकड़ों किताबों के, और बहुत सारे उलूम व फ़नून में महारत है, तफ़सीर में खुसूसन, अक़ीदा व मनहज में, और बहुत सारे उलूम में। इसी तरह अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह जैसा शागिर्द इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को दिया कि बजा तौर पर आज भी अगर किसी ने इल्म रिजाल में
किसी की शान बयान करनी हो तो ज़हबी दौरां कहता है। तो ये अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिआरा बन गए नक़द रिजाल में। इसी तरह वो भी मौर्रिख़ हैं, तारीख़ुल इस्लाम उनकी किताब है, सियर व आलाम नुबला और दीगर किताबें हैं। इसी तरह इब्न अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी शागिर्द इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े इमाम हैं। हाफ़िज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह जैसे नाक़िद भी उनकी तारीफ़ में रतबुल लिसान है, हालांकि ये भी शागिर्द हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के, लेकिन बताते हैं मैंने भी उनसे सुना है और इल्म हदीस, उसूल और रिजाल और अक़ीदा, पता नहीं कौन कौन से उलूम फ़नून में उनको महारत हासिल थी। तो बहरहाल ये शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो आज जो एक रिसाला हकीकत में छोटा सा एक जवाब है उनका, जो सवाल किया गया उनसे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से, आज उसकी ज़रूरत भी है हमें। सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हवाले से उम्मत में बहुत सारे मुनहरिफ़ीन हैं जो उन पर तान करते हैं, उनकी शान और उनकी अज़मत का इनकार करते हैं। न सिर्फ़ उनकी शान और अज़मत का इनकार करते हैं बल्कि उन पर तान करते हैं, उनको नऊज़ुबिल्लाह एक गलत किरदार बनाकर पेश करते हैं, उनके किरदार को मसख़ करने की कोशिश करते हैं। तो मौजूदा हालात में शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की ये जो एक मजलिस है, ज़ाहिर है कि उन्होंने जवाब दिया तो ये एक मजलिस है उनकी, तो हमें शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की इस मजलिस में शामिल होने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जहाँ हमें इल्म नाफ़े से नवाजेगा वहाँ हमें बहुत सारी गुमराहियों से बचाएगा, हमारे अक़ीदा और मनहज को दुरुस्त करेगा और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम से नवाजेगा। हम शुरू करते हैं। हमारे मोहतरम भाई इबारत पढ़ेंगे और मैं उसका तर्जुमा या ख़ुलासा और जहाँ ज़रूरी हुई वहाँ अपनी तालीक़ लगाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यंफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मन व अमला। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिशैखिना व लिल-हाज़िरीन। सुइल शैख़ुल इस्लाम अल-इमाम अल-अल्लामा तक़ीयुद्दीन अबुल अब्बास अहमद इब्न तैमिय्यह रहिमहुल्लाह तआला हल यजूज़ु लअनु मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व माज़ा यजिबु अला मन यलअनुहु वहल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इक़्ततल ख़लीफ़तान फ़अहदुहुमा मल्ऊन वहल क़ाल अलैहि अस्सलाम अयज़न इन्न अम्मारन तक़्तुलुहु अल-फ़िअतु अल-बाग़ियह वक़द क़तलहु अस्करु मुआवियह वहल सब्बू अहलल बैत वहल क़तल अल-हज्जाज शरीफ़ा अफ़ीदूना मअजूरीन फ़अजाब रज़ियल्लाहु अन्हु। शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला से सवाल हुआ कि क्या सैयदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा पर लानत करना जायज़ है, और अगर नाजायज़ है तो जो शख्स इस शनी फ़ेल में मुलव्वस है उस पर क्या वाजिब है, यानी उसको क्या करना चाहिए, इस गलत काम को छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ना चाहिए। और ये भी पूछा गया कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से उन पर तान करने के लिए एक रिवायत पेश की जाती है कि जब दो खलीफ़ा आपस में लड़ें तो उनमें से एक मलऊन होता है। गोया कि लोग ये एतराज़ करते हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफ़ा वक़्त थे, उस वक़्त सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी खिलाफत का दावा किया था, ये लोगों का कहना है। और उन्होंने अगर खिलाफत का दावा किया था तो दो खलीफा हुए, उनमें से एक बरहक हुआ और एक बातिल पर हुआ, तो जो बातिल पर है वो मलऊन होगा। यानी इस रिवायत को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर लानत के हवाले से पेश किया जाता है। ये भी सवाल में शामिल है, इसका जवाब आगे शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी आएगा। इसी तरह ये भी सवाल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को एक बागी टोला कत्ल करेगा, तो क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर ने उन्हें कत्ल किया था और फिर ये बगावत वाली जो बात है वो उन पर सादिक आती है। इसी तरह ये भी सवाल हुआ कि क्या सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु या उनके मुकर्रर करदा अफराद ने अहले बैत पर लानत की।
इसी तरह हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में सवाल हुआ, उसकी शख्सियत के बारे में, तो उस पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। जवाब का आगाज़ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खुसूसन और सहाबा किराम उमूमन उन पर लानत के हवाले से इससे आगाज़ होगा कि क्या सहाबा किराम ऐसी हस्तियां हैं जिन पर लानत की जाए या उन पर ज़ुबान दराज़ी की जाए या उनकी किरदार कुशी की जाए। فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله لا يجوز لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه، ومن لعن أحدا منهم كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما ومن هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين। जज़ाकुमुल्लाह। सबसे पहले तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने उमूमी तौर पर एक कायदा बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से किसी पर भी ना लानत करना जायज़ है और ना सब करना जायज़ है। लानत ये होता है कि किसी शख्स को रहमत इलाही से दूर कर देना, यानी आप नफ़ी कर दें कि इस शख्स को अल्लाह की रहमत नहीं मिल सकती। अगर वो फ़ौत हो गया है तो आप दावा कर दें कि उसको अल्लाह की रहमत नहीं मिली, यानी वो रहमत इलाही से महरूम हुआ और इसी हालत में दुनिया से गया। और अगर ज़िंदा है तो आप उसके बारे में ये दावा करते हैं कि ये रहमत इलाही से महरूम है और महरूम रहेगा। ऐसे शख्स को मलऊन कहते हैं, यानी जिस पर लानत की जाए, रहमत इलाही से दूरी का दावा किया जाए जिसके बारे में। और सब कहते हैं अदना से अदना कोई ऐसी नाजेबा बात, किसी की शान के ख़िलाफ़ अदना से अदना बात से लेकर बड़ी से बड़ी गाली, जिसको हम लफ्ज़ गाली से ताबीर करते हैं। वैसे उमूमन सब का लफ्ज़ हमारे यहाँ तर्जमे में गाली के तौर पर, सब का माना गाली, सब व शतम हमारे उर्दू में इस्तेमाल होता है, उसका माना हम गाली ही समझते हैं। लेकिन अरबी ज़ुबान में ऐसा नहीं है। सब अदना से अदना कलमा तनकीस से लेकर बड़ी से बड़ी गुस्ताखी तक इसका इतलाक़ होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, जैसा कि सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों में तकरार हुआ, एक मामले में इख्तलाफ हुआ। अब सही बुखारी के अल्फाज ये हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हाज़िर हुए सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने आकर ये अल्फाज कहे कि इक्ज़ी बैनी व बैना ज़ालिम, मेरे और इन जुल्म करने वाले के दरमियान फ़ैसला कर दें। यानी अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं। और अगले अल्फाज ये हैं कि इस्तब्बा, दोनों ने एक दूसरे को गलत कहा, यानी दोनों में से हर एक कह रहा था कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है और दूसरे का गलत है। अब सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तो चचा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी चचा और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भी चचा थे। अब उनसे तो हो सकता है कि उन्होंने कोई ज़्यादा बात कर दी हो, ज़्यादा बुरा भला कह दिया हो, लेकिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि भतीजे थे, छोटे भी थे, तो उनसे ये मुमकिन नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी बड़ी तौहीन अमेज़ बात की हो। तो उसका मतलब साफ़ ये है कि उन दोनों ने एक दूसरे को गलत कहा मौक़िफ़ में, कि अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि ये गलत कह रहे हैं, मेरी बात दुरुस्त है, और दूसरे ने कहा कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, मेरी बात दुरुस्त है। तो लफ्ज़ सब छोटी से छोटी इख्तलाफ और तकरार से लेकर बड़े से बड़ी गाली और गुस्ताखी पर बोला जाता है। इसी तरह सही बुखारी में ही काब बिन अशरफ के कत्ल का वाक़या मज़कूर है। तो सैयदना मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु जब उनके पास गए थे तो काब बिन अशरफ ने कहा कि आप हमसे अगर कुछ लेना चाहते हैं, कुछ, वो तो बहाने से गए थे कि हम उनसे कोई बातचीत करते हैं कि हमारी कुछ मदद करें, हमें कुछ माल चाहिए, अनाज चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारे पास रहन रखें, गिरवी रखें। पहले उन्होंने कहा कि हमारे पास अपनी औरतों को गिरवी रखें, उससे आगे चला जी फ़रहनूनी अबनाकुम, अपने बेटों को हमारे पास गिरवी रखें। तो मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये जवाब दिया कि
आप हमारे बेटों को अगर गिरवी रखेंगे और हम आपके पास रख दें अपने बेटों को गिरवी, तो बाद में फ़युसब्बु अहदुहुम, जब बच्चे बड़े होंगे तो उनको ये ताना दिया जाएगा, उन पर यह एतराज़ किया जाएगा कि रोहिना बेवस्किन व वस्कैन, के 1 वसक या 2 वसक खजूरों या गले अनाज के इवज़ गिरवी रखा गया था तुझे, तो वो है। तो यहाँ ताना देने के माने में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी पर ना लानत की जा सकती है। लानत तो बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। छोटी सी छोटी तनकीस भी सहाबा कराम पर नहीं की जा सकती, एतराज़ भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आपने हदीस की रूह से ही ये सुन लिया है कि इसका माना गलत कहना भी होता है, किसी को ये भी नहीं कहा जा सकता सहाबा कराम को। और जो सहाबा कराम पर लानत करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु और इसी तरह दीगर सहाबा कराम, और उनसे भी अफजल सहाबा कराम हैं अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, और इसी तरह तलहा बिन उबैदिल्लाह जो अशरा मुबशरा में से हैं, ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। यानी सहाबा में से किसी ये खुसूसी तौर पर कुछ सहाबा का नाम लिया, फिर अफजल तरीन सहाबा का भी नाम लिया। जो इन पर लानत करता है या बुरा कहता है उन्हें, तो वो उक़ूबत का मुस्तहिक़, यानी उसको सज़ा दी जाएगी। जो हाकिम वक़्त है वो उसको सज़ा देगा और सख्त सज़ा देगा। इस पर आइम्मा दीन का इत्तेफाक है कि वो सख्त सज़ा का मुस्तहिक़ है। अब उसको सज़ा क्या दी जाएगी, इसके बारे में इख्तलाफ है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उसका ज़िक्र फरमाते हैं। فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه واللعنة أعظم من السب. وقد ثبت في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لاعن المؤمن كقاتله، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين، كما ثبت عنه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فله من الصحبة بقدر ذلك. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو جيش فيقول: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو جيش فيقول: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. فعلق الحكم برؤية رسول الله صلى الله عليه वसल्लम कमा अल्लक़हु बिसुहबतिही। उलमाए किराम का इख्तलाफ बयान करते हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स की सज़ा के बारे में। सज़ा क्या होनी चाहिए? क्या सहाबा किराम पर लानत करने वाले को कत्ल किया जाए या कत्ल से कम सज़ा दी जाए? उसमें इख्तलाफ ज़िक्र करते हुए वो फरमाते हैं कि कुछ उलमा का ये ख़्याल है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। उसके जो दलाइल हैं, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है, अलल इतलाक़ मना फरमा, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा में से किसी के बारे में ज़रा बराबर छोटा सा कलमा तनकीस भी ना कहो। सब का माना आप पहले समात फरमा चुके हैं। उसकी वजह ये बयान फरमाई कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई एक, यानी बाद वालों में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे और मेरे सहाबा में से कोई एक मुद या निसफ मुद खर्च करे, तो ओहद पहाड़ भी उस निसफ मुद का मुकाबला नहीं कर सकता। और मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का एक मौक़ूफ़ असर है जो मरफ़ू हुक्मी है। वो फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बुरा ना कहो, उनके बारे में बदज़ुबानी ना करो। और वजह क्या है? उनमें से कोई शख्स एक लम्हे के लिए खड़ा रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में एक लम्हा गुजार दे, और तुम सारी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारो, सारी ज़िंदगी सजदे में पड़े रहो, सारी ज़िंदगी रोज़े रखते रहो, सारी ज़िंदगी हज करते रहो और अल्लाह की राह में माल खर्च करते रहो, तो वो जो एक लम्हा
सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारा है, तुम्हें उम्र नूह भी दे दी जाए तो तुम्हारी सारी उम्र के सारे आमाल से वो एक लम्हा ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सबसे बेहतरीन है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आगे भी आ रही है कि खैरुल कुरून अलकर्नुल्लज़ी बुइस्तु फ़ीहिम, सबसे बेहतरीन ज़माना यानी ज़माने के लोग वो हैं जिन लोगों में मैं मबूस किया गया, यकीनन वो सहाबा किराम हैं। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो सहाबा किराम से मिले यानी सहाबा किराम की शागिर्दी इख्तियार की, उनकी सोहबत का फ़ैज़ उठाया। फिर उसके बाद सहाबा किराम के मिलने वालों से मिलने वाले यानी उनके शागिर्दों के शागिर्द, ये सारी चीज़ें सहाबा किराम की इतनी ज़्यादा कदर और मंजिलत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सबसे बेहतरीन है। तो ऐसे लोगों को बुरा कहना किस तरह जायज़ होगा। और वो फरमाते हैं कि लानत तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सब से भी मना फरमाया, लानत तो उससे भी आगे की चीज़ है। सब है अदना सी गुस्ताखी, अदना सी तौहीन, अदना सा नाज़ेबा कलमा जो उनकी शान के ख़िलाफ़ है, वो कहना भी जायज़ नहीं है। तो लानत करना तो बहुत बड़ा अमर है, वो किस तरह जायज़ हो सकता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत करने वाले को तो कत्ल करने वाले की तरह करार दिया है। ठीक है, आपने फरमाया लाइनुल मुमिन का कातिलिही, मोमिन पर लानत करने वाला ऐसे ही जैसे उसको कत्ल करने वाला। मोमिन पर लानत की गोया कि मोमिन को कत्ल कर दिया। तो कत्ल की सज़ा क्या है इस्लाम में, सबको मालूम है। तो ये एक इस्तदलाल है ऐसे उलमा का जो कहते हैं कि कत्ल भी किया जा सकता है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर लानत करने वाले को। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस सही बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले वक़्त के बारे में बताया कि मेरे बाद एक दौर ऐसा आएगा कि एक लश्कर मुसलमानों का गज़वा करने के लिए जाएगा, फ़तह नहीं हो रही होगी, मुश्किल पेश आएगी। खड़ा होकर कोई पूछेगा कि क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की है। तो जवाब आएगा कि हाँ, एक शख्स यानी कम अज़ कम एक शख्स का दावा हो जाएगा कि वो मौजूद है। तो बस उसकी मौजूदगी की बरकत से ही फ़युफ़्ताहु लहुम, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़तह नसीब की जाएगी। फिर और अगला दौर आएगा, कुछ अरसा गुज़रेगा और दौर गुज़र जाएगा, फिर कहीं लश्कर जाएगा, फिर ये मामला पेश आएगा, फिर पूछा जाएगा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का कोई शागिर्द है, ऐसा शागिर्द जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा हो। तो कहा जाएगा हाँ, ऐसा खुशनसीब हमारे पास है, क्योंकि ताबीन में से तो कोई नहीं होगा उस वक्त, सहाबा में से तो कोई नहीं होगा, कोई ताबी होगा। तो सहाबा किराम के एक शागिर्द या उनसे फैज़ पाने वाले या उनसे मुलाकात करने वाले की बरकत की वजह से फ़तह नसीब हो जाएगी। इसी तरह फिर दौर गुज़रेगा, तीसरा दौर आएगा, फिर मुसलमानों का लश्कर गज़वा करेगा, फिर पूछा जाएगा क्या सहाबा के शागिर्दों का कोई शागिर्द है यहाँ मौजूद, यानी तबा ताबी कोई है। कहा जाएगा हाँ है, तो फिर फ़तह नसीब होगी। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक तो लफ्ज़ सोहबत साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इस्तेमाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ एक लम्हे के लिए भी अगर किसी को मिला है तो वो भी खुश नसीब है। उसकी ये शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी वजह से दुश्मनों पर फ़तह अता फ़रमाता है। और फिर सहाबा किराम की इस हवाले से यानी मनाजिल भी हैं, मरातिब भी हैं। बहुत से ऐसे सहाबा किराम हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से बहुत ज़्यादा फैज़याब हुए, या उनके दीगर फ़ज़ाइल व मनाक़िब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी हम तक पहुँचे। जब एक अदना से अदना सहाबी जिसने एक लम्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारा, जब उसके बारे में सब करना भी जायज़ नहीं है, यानी अदना सी तौहीन भी जायज़ नहीं, लानत तो दूर की बात है, तो जिन सहाबा किराम के मरातिब हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी भी फ़ज़ाइल मनाक़िब हैं, उनके बारे में ऐसा कैसे कहा जा सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ज़िक्र फरमाया अपने सहाबा के बारे में, उनकी सोहबत के बारे में, तो वहाँ रोयत का भी ज़िक्र फरमाया, रोयत का भी ज़िक्र फरमाया कि जिसने मुझे देखा। हदीस आपने सुनी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की शान बयान फरमाई कि जिसने मुझे देखा उस पर जहन्नम हराम हो गई, या मग़फ़ूरुल लहुम, या जिनके उनके फ़ज़ाइल बयान किए।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोयत का भी ज़िक्र फरमाया। तो ये रोयत का लफ्ज़ तो तगलीबन इस्तेमाल हुआ है, वरना सोहबत जो है या मुलाकात, ये लफ्ज़ जो है ये उमूमी लफ्ज़ है। जिस तरह हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी तारीफ़ की है सहाबी की कि मल्लकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन व माता अलल ईमान, जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो। तो रोयत का लफ्ज़ तगलीबन है। जिस तरह मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में से जो बुराई को देखे उसको अपने हाथ से रोके। इसका ये मतलब नहीं कि अगर सुन लिया है तो फिर रोकोगे नहीं। तो गालिबन ऐसा ही होता है कि इंसान देख लेता है किसी बुराई को तो फिर उसको फिर रोकता है, अगर नहीं भी देखा सुना भी है तब भी रोकेगा। इसी तरह ये फरमाया गया फलयुगय्यिरहु बियदिही, उसको अपने हाथ से रोके। अब ये भी हाथ से रोकना भी तकलीबन होता है। इंसान ज़ुबान से भी रोक सकता है, किसी और ज़रिए से भी रोक सकता है, जो बसा औक़ात हाथ से भी मौसर हो सकता है। लेकिन हाथ चूँकि उमूमन इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को बज़ोर रोकने के लिए, तो उसका इस्तेमाल किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोयत का भी ज़िक्र फरमाया। इस हुक्म को रोयत के साथ भी मुअल्लक़ फरमाया जैसे सोहबत के साथ मुअल्लक़ फरमाया। قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم لخالد بن الوليد لما اختصم هو وعبد الرحمن: يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فإن عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل الفتح فتح الحديبية، وخالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير। तो जो सहाबी है उसके मरातब हैं, सहाबा के आपस में मरातब हैं। अदना से अदना सहाबी के बारे में भी ये फ़ज़ाइल हैं। तो जो आला दर्जे के सहाबा हैं, जिस तरह बहुत से सहाबा कराम ऐसे हैं जो अस्साबिकून अल-अव्वलून में शामिल हैं, जो शुरू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, उनको ज़ाहिर है कि सोहबत ज़्यादा नसीब हुई। बाद में आने वालों को सोहबत उनकी निस्बत कम नसीब हुई। तो सोहबत का जो लफ्ज़ है इसमें भी सारे सहाबा बराबर नहीं, बल्कि कुछ सहाबा कम सोहबत वाले और कुछ ज़्यादा सोहबत वाले हैं जिनको ये इम्तियाज़ और ये खुसूसियत ज़्यादा मिली है। और उसकी मिसाल ये हदीस भी है जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि ला तसुब्बू असहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मौके पर फरमाया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो अशरा मुबशरा में से हैं, साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं, उनका इख्तलाफ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। अब ये हदीस है, बाज़ लोग आज ये कहते हैं कि ये मौलवी हदीसों को छुपाते हैं, मैं या हम उसको पूरा बयान करते हैं। कहते हैं ये हदीस देखें लोगों को बताई नहीं जाती, और सबसे बड़े दुश्मन वो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के हैं। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद उस हदीस को ज़िक्र कर रहे हैं पूरे सियाक़ो सबाक़ के साथ कि ये अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है। उनके माबैन इख्तलाफ हुआ, तकरार हुई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को तंबीह फरमाई कि आप अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु से इस तरह का इख्तलाफ न करें या उनको बुरा भला ना कहें। और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई एक मुद या निसफ मुद, तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे तो सहाबा कराम के मुद या निसफ मुद के मुकाबले में भी नहीं पहुंचता। तो वो कहते हैं कि ये तो थी खालिद इब्न वलीद के लिए हदीस, और आपने बाद वालों के लिए बना दी। भाई जब खालिद इब्न वलीद सहाबी होकर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनसे बड़ी सहाबियत वाले हैं, जो उनसे बड़ी सोहबत वाले हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जब वो उनके बराबर नहीं हो सकते, उनका इतना फ़र्क है तो बाद वालों का फ़र्क कितना ज़्यादा होगा। बात समझ गए? यही वजह है कि जिन आइम्मा ने इस हदीस को सियाक़ो सबाक़ के साथ ज़िक्र किया है, उन्हीं आइम्मा ने इस हदीस को मुख्तसरन भी सहाबा के फ़ज़ाइल में ज़िक्र किया है। जिस तरह बहुत से
बहुत से, जैसा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह पहले ज़िक्र करके आए हैं, लेकिन यहाँ सियाक़ व सबाक़ के साथ उसे ज़िक्र किया। सहाबा के मुतलक फ़ज़ाइल में भी ज़िक्र किया और अस्साबिक़ून अल अव्वलून के फ़ज़ाइल में भी इसको ज़िक्र कर दिया कि ये उनकी खुसूसियत है। इसी तरह हाफ़िज़ ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह, हाफ़िज़ इब्न हजर और तकरीबन सारे ही आइम्मा दीन ने इस हदीस को इख्तिसार के साथ भी ज़िक्र किया है। तो इस हदीस को इख्तिसार के साथ ज़िक्र करने से ना तो पूरी हदीस का इनकार होता है और ना इससे छुपाना लाजिम आता है, क्योंकि उन्हीं आइम्मा ने इस हदीस को मुफस्सलन और बितफ़सील ज़िक्र किया है, पूरी शरह व बसत के साथ ज़िक्र किया है। तो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु फ़तह हुदैबिया के बाद, आगे ज़िक्र आ रहा है फ़तह से मुराद क्या है, यानी सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए, हल्का बगोश इस्लाम हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आपका मकाम कम है, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जो पहले के हैं, अस्साबिक़ून अल अव्वलून या सुलह हुदैबिया से पहले के हैं, उनका मकाम ज़्यादा है। तो बाद वाले जो सुलह हुदैबिया के बाद हैं उन पर भी पहले वालों का एहतराम ज़रूरी है। तो जो बहुत बाद में आए हैं, जिनको शरफ़ सहाबियत भी नहीं मिला, बल्कि शरफ़ ताबीयत भी नहीं, वो तबा ताबी भी नहीं है, और फिर खैरुल कुरून से बहुत बाद 1400 साल बाद आए हैं, उन पर सहाबा कराम का एहतराम किस कदर लाजिम होगा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इस चीज़ का इल्तिज़ाम सहाबा कराम के माबैन फ़रमाया, दर्जात उनके बयान फरमाए। कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में ये बात इरशाद फरमाई कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल, तुम में से जो फ़तह से पहले ईमान लाए और अल्लाह की राह में क़िताल किया, वो बाद वालों के बराबर नहीं, बाद वाले उनके बराबर नहीं हो सकते, यानी उनकी शान और मकाम ज़्यादा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से, क्योंकि उन्हें सोहबत ज़्यादा नसीब हुई है, इसलिए उनका शरफ़ ज़्यादा है। और बाद वाले जो हैं उनका शरफ़, उनका मकाम कम है। लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, उमूमन आयत के इस हिस्से को इग्नोर किया जाता है, जानबूझकर छुपा लिया जाता है या उसका गलत तर्जुमा कर दिया जाता है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको जन्नत का वादा दिया है। मकाम शान अपनी अपनी है। जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शान है वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की भी नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई कहे उमर की शान ही कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मुवाज़ने का ये मतलब नहीं कि उनकी शान में आप कमी करें या उनकी शान को कम करें या ये कहें कि उनकी शान गोया है कोई नहीं। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शान अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उससे उनकी शान में कोई कमी होती है। निस्बतन कम है, लेकिन अपनी शान और मकाम के एतबार से वो भी बहुत आला है। इसी तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, शान और मकाम में चौथे नंबर पर हैं, लेकिन ये तो निस्बत है, निस्बत के एतबार से पहलों की निस्बत, ख़ुद उनकी शान और मकाम तो बहुत आला है। इसी तरह जो सुलह हुदैबिया के बाद, फ़तह के बाद ईमान लाने वाले और क़िताल करने वाले, जिहाद करने वाले, अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले सहाबा कराम हैं, उनकी शान पहलों के मुकाबले में तो कम है, लेकिन ख़ुद फ़ी नफ्सी ही उनकी शान बहुत ज़्यादा है, उनके फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब बहुत ज़्यादा हैं। वो भी उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह पहले वाले, और उसी तरह जन्नत की ज़मानत उनके लिए भी है जिस तरह पहले वालों के लिए। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, यहाँ पर उमूमन बाज़ लोग जो हैं वो तर्जुमा करते हैं जी अल्टीमेटली, आखिरकार अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा किया है। ये तो सब के लिए ना, अस्साबिकून अल अव्वलून भी और बाद वाले भी, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। तो इसका मतलब है, उनका कहने का मतलब ये हुआ कि आखिरकार, यानी नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, सहाबा कराम भी जहन्नम में जाकर अपने आमाल की सज़ा भुगत कर फिर जन्नत में जाएँ, ये उनके कहने का मतलब है। तो फिर सहाबा कराम और बाद वालों का फिर फ़र्क क्या हुआ? ये तो हर मुवहिद मोमिन ने आखिरकार जन्नत में चले जाना है। बाद वालों में से जो शख्स गुनाहगार होता है अपने गुनाहों की सज़ा भुगत कर आखिरकार जन्नत में चला जाएगा। अगर सहाबा कराम अस्साबिकून अल अव्वलून और बाद वालों के लिए भी यही है तो फिर फ़र्क क्या है? और ये जो आखिरकार का लफ्ज़ है ये बिल्कुल तहरीफ़ मानवी है, यानी कुरान करीम सियाक में भी ऐसी कोई बात नहीं, दीगर नुसूस किताब व सुन्नत की भी इसके ख़िलाफ़ हैं सहाबा कराम के बारे में जो फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। लिहाजा आखिरकार का यहाँ तर्जमा अपनी तरफ से लगाना ये तारीफ़ मानवी है। तो ये जो मरातब हैं और जो फ़र्क है सहाबा कराम की शान और मकाम में, ये बयान फरमाया, और उसका मकसद ये है
कि जब अदना से अदना सहाबी की तनकीस जायज़ नहीं, तो जो आला सहाबा हैं जिनकी शान और मकाम उनसे भी ज़्यादा है, उनकी तनकीस कैसे जायज़ हो सकती है और उन पर लानत कैसे दुरुस्त हो सकती है। لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة، وكان الذين بايعوه أكثر من 1400 وهم الذين فتحوا خيبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وسورة الفتح التي فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة، بل قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بايعه أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور. وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه إلا الله، مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة، حتى قال سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا الرأي، فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت. رواه البخاري وغيره. فلما كان من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين، وأهل مكة يومئذ مع المشركين. ولما كان في العام الثامن فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان، وقد أنزل الله في سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فوعدهم في سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين، وأنجز موعده العام الثاني، وأنزل في ذلك: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وذلك كله قبل فتح مكة، فمن توهم أن سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطا بينا. अब सूरह हदीद की आयत नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि जिन्होंने फ़तह से पहले ईमान लाया और अल्लाह की राह में माल खर्च किया, जिहाद किया, वो बाद वालों के बराबर नहीं। यानी फ़तह को एक फ़ासला और रुकावट बनाया गया, फ़र्क बनाया गया पहलों और बाद वालों के दरमियान। इस फ़तह से मुराद क्या है? इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है कि फ़तह से मुराद सुलह हुदैबिया है या फ़तह मक्का है। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला दलाइल से ये बात ज़िक्र कर रहे हैं कि फ़तह से मुराद यहाँ सुलह हुदैबिया है। तो सुलह हुदैबिया से पहले वाले और सुलह हुदैबिया के बाद वाले सहाबा कराम मकाम और मरातब में बराबर नहीं हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। और जो दलाइल हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बैत है, बैत रिज़वान, जो हुदैबिया के मकाम पर हुई, तो तकरीबन 1400 से ज़्यादा सहाबा उस बैत में मौजूद थे, और ये वही हैं जो फ़तह खैबर में शामिल हुए थे। तो सही बुखारी की हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि ला यदखुलुन नार अहदुन बायअ तहत शजरा, कि जिसने दरख्त के नीचे बैत रिज़वान कर ली वो जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। तो सूरतुल फ़तह जो है वो फ़तह मक्का से पहले नाजिल हुई, फ़तह मक्का से पहले नाजिल हुई है, और जिस फ़तह का ज़िक्र सूरतुल फ़तह में है वो सुलह हुदैबिया है। अगरचे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से भी कई एक सहाबा किराम उस वक़्त खुश नहीं थे, बज़ाहिर दिल में समझ रहे थे कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेशर में आ गए हैं कुफ़ार से हमें बचाने के लिए कि कहीं हमें हमारी जमात को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए कुछ ऐसी सुलह की शर्तें कबूल कर रहे हैं जो बज़ाहिर नज़र आती थी कि शायद कमज़ोरी पर मबनी है। और उसका इजहार भी बाज़ सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि अल्लाह के रसूल, शायद ऐसे लगता है कि हम कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं, हम तो लड़ना चाहते हैं, आप हमें हुक्म फरमाएं तो हम आज अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, काफिरों के सामने झुकने से बेहतर है कि हम शहीद हो जाएं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये इशारा था कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही हुई है कि ये शर्तें कबूल करनी हैं। तो बहरहाल वो जो शर्तें जिनका तज़किरा हुआ, फिर उन पर
उसके बाद कुफार से बातचीत हुई, फिर इसी मौके पर बैते रिजवान हुई। तो ये सारे का सारा सूरतुल फतह में तज़किरा है इसका। और सूरतुल फतह फ़तह मक्का से यकीनन पहले नाजिल हुई है। जो शख्स ये कहता है कि ये फ़तह मक्का के बाद सूरतुल फतह नाजिल हुई है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया फरमाते हैं वो तो बहुत ही गलती में पड़ा, वाज़े यानी बय्यन गलती है ये तो। और अगर इत्तेफाकी बात यही है कि ये फ़तह से पहले, फ़तह मक्का से पहले नाजिल हुई, जब फ़तह मक्का से पहले नाजिल हुई तो इसमें जिस फ़तह का तज़किरा है वो सुलह हुदैबिया है। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, तो इससे मुराद सुलह हुदैबिया है जो फ़तह मक्का का पेश खैमा बनी, इसलिए उसे ही फ़तह करार दिया गया। तो ये एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के माबैन जो एक जिसको बाज़ लोग कहते हैं बेंच मार्क है, यानी फ़र्क का एक पैमाना है फ़तह से पहले और बाद। तो ये सुलह हुदैबिया को पैमाना बनाया गया, पहले वाले हैं और बाद वाले हैं। तो बहरहाल हम तो पहले वाले और बाद वाले सब का एहतराम करते हैं, सब की इज़्ज़त है और सब हमारे लिए वाजिबुल एहतराम हैं और सब हमारे ईमान का जुज़ है, क्योंकि जो फ़ज़ाइल आप पहले पढ़ चुके हैं ये मुतलक हर सहाबी के लिए है, ठीक है, अगरचे उनमें मरातब मौजूद हैं। तो सूरतुल फतह से मालूम होता है कि सुलह हुदैबिया मुराद है फ़तह से, कि फ़तह से पहले और बाद वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अगले साल उम्रा किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम मक्का में दाखिल हुए थे। और फिर 8 ज़ुल्हिज्जा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया था रमज़ान मुबारक के महीने में। और उसके बारे में सूरह फतह में पेश गोई बयान की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली खबर दी, यानी आने वाले वक़्त की पहले ही खबर दी कि ला तदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन, कि अल्लाह ने चाहा तो तुम अनकरीब मक्का में दाखिल हो जाओगे पुरअमन तरीके से। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने की पेशगोई सूरह फतह में हुई। इसका मतलब है सूरह फतह मक्का से पहले नाजिल हो चुकी थी। तो जो फ़तह से मुराद है फ़तह सुलह हुदैबिया को कहते हैं, फ़तह मक्का को नहीं। यानी इस सूरत में जो कहा गया, इस आयत में जो कहा गया कि फ़तह से पहले वाले और बाद वाले बराबर नहीं, इससे मुराद फ़तह मक्का नहीं बल्कि सुलह हुदैबिया है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बैत हुई उसका तज़किरा सूरह फतह में हुआ, वो भी बैते रिजवान सुलह हुदैबिया के मौके पर हुई। और उस वक़्त जो वहाँ मौजूद थे उनके ईमान की गवाही भी दी गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी का उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये अनकरीब मक्का में दाखिल होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उस वादे को पूरा कर दिया। ये सारी बहस इस ज़िमन में की गई है कि फ़तह से मुराद सुलह हुदैबिया है, फ़तह मक्का नहीं। इस आयत में मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ा मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। والمقصود أن أولئك الذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة لما استحقوا به التفضيل على من بعدهم، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي فإنهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله. ولما كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من مزية الصحبة ما تميز به على جميع الصحابة خصه بذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي الدرداء أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يغفر له فامتنع عمر، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما جرى، ثم إن عمر ندم فخرج يطلب أبا بكر في بيته فذكر له أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأبي بكر وقال أيها الناس إني جئت إليكم فقلت إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها. فهنا خصه باسم الصحبة كما خصه به القرآن في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فقال بل نفديك بأنفسنا وأموالنا،
قال فجعل الناس يعجبون أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. والمقصود أن الصحبة فيها خصوص وعموم، وعمومها يندرج فيه كل من رآه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولهذا يقال كانت صحبته سنة أو شهرا أو ساعة ونحو ذلك. शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो बहस हम कर रहे हैं, जो दलाइल आप सुन रहे हैं, इनका मकसूद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जिन्होंने सुलह हुदैबिया से पहले इख्तियार की, उनको एक ख़ास मकाम हासिल है उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने ये सोहबत बाद में हासिल की। और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़र्क फरमाया कि खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो सुलह हुदैबिया के बाद हल्का बगोश इस्लाम हुए, उन्हें फ़रमाया कि आप अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ऐसी कोई बात ना करें जो उनको दुख दे या उन्हें तकलीफ़ दे। और आपने फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहो या मेरे सहाबा के बारे में कोई बुरी बात ना करो, उनकी शान में कोई तनकीस ना करो, क्योंकि जो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और दीगर जो अस्साबिकून अल-अव्वलून सहाबा हैं, वो बाद वालों से पहले खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा जो बाद में ईमान, उनसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार कर चुके थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का ज़्यादा होना भी एक शरफ़ है और एक ऐसा इम्तियाज़ है कि बाद वाले सहाबा पर भी उनको फ़ौक़ियत दी गई और बाद वाले सहाबा को भी रोका गया कि उनके बारे में ऐसी कोई बात ना करें। और यहाँ बाज़ लोग सहाबा कराम की दुश्मनी में इतना आगे निकल जाते हैं कि एक शख्स ये कह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में, कहते हैं कि मौलवी पूरी हदीसें बयान नहीं करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खालिद बिन वलीद को सहाबी भी नहीं कहा, गोया कि यानी सहाबियत से निकाल दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को कहा ये सहाबी हैं, क्योंकि ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में कोई ऐसी बात ना करो। तो ये खालिद बिन वलीद को फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि खालिद बिन वलीद अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के मुकाबले में सहाबी नहीं हैं। अब अगली जो हदीस शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की है, तो उससे ये बात मालूम होती है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और जहालत है। अब वो हदीस सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत के बारे में है, और ये तफावत ऐसा है जो बिल्कुल बारीक है, यानी सुलह हुदैबिया से बाद वाले और पहले वालों का तफावत तो ज़्यादा है। अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इनके माबैन तफावत उनके मुकाबले में कम है, पहला और दूसरे नंबर का तफावत है ना। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तफावत को भी और इस फजीलत को भी जो मफजूल है उस पर इसको कंसिडर किया है और जताया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक दफ़ा इख्तलाफ हुआ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने समझा कि मुझे सुलह कर लेनी चाहिए। उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से माजरत की, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्से में उस माजरत को कबूल नहीं किया। बाद में फिर उन्हें भी एहसास हुआ, जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जा चुके परेशान होकर, मिन्नत समाजत करने के बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु राज़ी नहीं हुए, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से चले गए, दूर चले गए अबू बकर रज़ी अपने घर में। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को फिर एहसास हुआ कि अबू बकर बड़े थे, ज़्यादा शान वाले थे, गलती किसी से भी हुई, चाहे उनसे हुई मुझसे ही, उन्होंने माजरत की, मुझे माजरत कबूल करनी चाहिए थी। वो भी इसी तरफ से निकले हैं कि मैं अब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाता हूँ और जाकर उनसे माजरत करता हूँ कि उस वक़्त मुझे आपकी माजरत कबूल करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ ऐसे कि उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बजाय अपने घर जाने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो चुके थे और अपना वाक़या बयान कर चुके थे। वाक़या बयान करने का मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करवा दें। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब करेंगे और फरमाएंगे कि उमर सुलह करो अबू बकर से, वो माजरत जो कर रहे हैं आप कबूल करें।
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े को सुनने के बाद आप गुस्से में आए। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ हाज़िर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से और नाराज़गी का इजहार फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो यहाँ हदीस थोड़ी मुख्तसर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अबू बकर उस वक़्त मेरे साथ थे जब मुझे सब झुटला रहे थे। और ये भी एक दलील है अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की औलवियत की कि वो सबसे पहले मुसलमान हुए। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसी हदीस में, आप फरमाते हैं कि जब तुम कह रहे थे, तुम सब कह रहे थे कि आप गलत कहते हैं, आप सच नहीं बोलते, उस वक़्त अबू बकर मुझे सच्चा गर्दान रहे थे। अबू बकर उस वक़्त मेरी हिमायत में थे जब तुम मेरे ख़िलाफ़ थे। सब सहाबा को आपने फरमाया। और यहाँ अल्फाज आप फरमाया फ़हल अंतुम तारिकू ली साहिबी, क्या तुम मेरी वजह से मेरे सहाबी, मेरे साथी अबू बकर को मुआफ़ नहीं कर सकते? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक दर्जा नीचे है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम के फ़र्क को भी मलहूज़ खातिर रखा और फरमाया कि उमर तुम्हारा मकाम कम था, अबू बकर का मकाम मेरे यहाँ ज़्यादा है, मुझे अबू बकर ज़्यादा महबूब हैं, तो मेरी वजह से क्या अबू बकर को तुम मुआफ़ नहीं कर सकते थे? गलती चाहे अबू बकर की थी, तुम्हें चाहिए था कि उनसे लड़ाई न करते, उनसे नाराज़ न होते। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में बाद वालों की निस्बत थोड़ा फ़र्क है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फ़र्क को भी मलहूज़ रखा और उस वजह से भी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को शान और मकाम दिया। अगरचे ये हदीस यहाँ मुख्तसर है, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हो गए, नाराज़ हुए हैं, तो फ़जसा अला रुकबतैही, अपने घुटनों के बल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गिर पड़े, यानी घुटने टेक दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जुल्म मेरी तरफ से, यानी ज़्यादती मेरी तरफ से हुई थी, आप उमर से खफा हो रहे हैं, ज़्यादती तो मेरी थी। चाहे मुदारातन कहा, चाहे असलन कहा, उन्होंने समझा हो कि मेरी गलती थी। तो मेरा मकसूद ये था कि आप उमर को राज़ी करें मेरे लिए, आप मेरी वजह से उमर से नाराज़ हो गए हैं, आप नाराज़गी ख़त्म करें और मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, बस मकसद ये था कि उमर मेरे से राज़ी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की उस शान में जो ज़्यादत है उसको मलहूज़े खातिर रखा और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से भी फरमा दिया कि मेरे सहाबी से तुमने आइंदा इस तरह नाराज़ नहीं होना। तो यहाँ अगर सहाबियत की नफ़ी होती है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से, तो इसका मतलब है फिर सबसे सहाबियत की नफ़ी हो गई। सहाबी तो फिर एक ही रह गए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि आपने फरमाया फ़हल अंतुम तारिकू, यहाँ जी फ़हल अंतुम तारिकू ली साहिबी, क्या मेरी वजह से मेरे साहिब यानी मेरे सहाबी को तुम माफ़ नहीं कर सकते? तो यहाँ मकसूद ये नहीं है कि बाकियों की सहाबियत की नफ़ी है, यहाँ मकसूद इम्तियाज़ का इजहार है कि उनकी सोहबत ज़्यादा है, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की सोहबत बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा है। इसी तरह सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल में कुरान करीम की जो आयत है, सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, तो कुरान करीम ने भी इसको ख़ास तौर पर ज़िक्र किया। यहाँ भी सहाबियत और सोहबत का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। इसी तरह सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं वो वाक़या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ज़िक्र फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक बंदे को इख्तियार दे दिया है कि वो दुनिया में रहना चाहे या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जो इनामात हैं उनको इख्तियार करे। तो अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जो इनामात हैं उनको पसंद कर लिया है। सहाबा कराम ने तो एक आम वाक़या समझा, किसी शख्स का वाक़या है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ारों के तार रोने लगे। लोगों ने कहा कि ये बुज़ुर्गों को क्या हो गया, ये अल्फाज हैं सही बुखारी में कि लोगों ने कहा कि इस बुज़ुर्ग को क्या हो गया, क्यों रोने लगे हैं। ये तो वाक़या एक शख्स का बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सब ने सुना है, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या हो गया। और उस मौके पर सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया वकाना अबू बकरिन अअलमना। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके पर
सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म की फ़ौक़ियत साबित की है। बहुत सारे दलाइल ज़िक्र किए, उनमें से एक ये भी दलील ज़िक्र की है कि सहाबा किराम का इजमा था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे बड़े आलिम हैं। बाज़ लोग सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म को सब सहाबा के इल्म पर फ़ौक़ियत देते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किताब व सुन्नत की नुसूस के ख़िलाफ़ है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म की नफ़ी नहीं, उनका इल्म भी बहुत काबिल कदर था, बहुत ज़्यादा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, चौथे खलीफा राशिद हैं, बहुत सारी खुसूसियात हैं उनमें जिनमें एक इल्म भी है, बहुत ज़्यादा इल्म था उनके पास भी, लेकिन अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में कम था, ज़्यादा नहीं था। उसमें से एक दलील ये भी है कि वकान अबू बकर आलमाना, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा और बाकी सहाबा मौजूद हैं, लेकिन किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की समझ नहीं आई, इल्म नहीं हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात का जितना इल्म अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को था, किसी को नहीं। तो वकाना अबू बकर हुआ अअलमना बिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बढ़कर जानने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पर उनके फ़ज़ाइल बयान किए, जिनमें से एक फ़रमान ये है, इन्ना मिन अमन्नि नासि अलैया फ़ी सुहबतिही व मालिही अबू बकर, के लोगों में से जिन लोगों के मुझ पर सबसे ज़्यादा एहसानात हैं उनमें से अबू बकर हैं। और एक रिवायत के अल्फाज इन्ना अमन्नन नासि अलैया फ़ी सुहबतिही व मालिही अबू बकर, के सबसे ज़्यादा लोगों में से मेरे ऊपर सोहबत के एतबार से, माल खर्च करने के एतबार से किसी के एहसान हैं तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के एहसान हैं। और फरमाया कि अगर मैं किसी को खलील बनाता, खुल्लत ये महब्बत का एक दर्जा है, सबसे बड़ा दर्जा, तो आपने फरमाया वो मैं अपने रब को देता हूँ। अगर रब के अलावा किसी और को मैं खलील बनाता तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना खलील बनाता। ठीक है, तो ये लाकिन अखी व साहिबी, लेकिन वो मेरे भाई भी हैं और मेरे सहाबी भी हैं। तो सोहबत के लफ्ज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतौर इम्तियाज़, बतौर खुसूसियत ज़िक्र किया, बतौर फ़जीलत ज़िक्र किया। और फरमाया कि मस्जिद में जो खुलने वाले दरवाज़े हैं वो सारे बंद कर दो सवाए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाज़े की। ये भी एक खुसूसियत थी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की, चूँकि इसी हदीस में थी, उसका ज़िक्र हुआ। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो हदीस मैंने ज़िक्र की है ये असह तरीन हदीस यानी सही तरीन हदीस है, और इस पर तमाम मुहद्दिसीन का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल की मार्फत रखने वाले हैं, उनका इत्तेफाक है कि यह सही तरीन हदीस है, यानी इसकी सेहत में कोई शुबा नहीं है। मकसूद यह है कि सोहबत में उमूम और खुसूस होता है, यानी सोहबत ख़ास भी होती है, आम भी होती है। आम सोहबत के भी इतने फ़ज़ाइल हैं, तो जो ख़ास सोहबत है, जो ज़्यादा होती है दूसरों के मुकाबले में, उसके फ़ज़ाइल और ज़्यादा हो जाते हैं, उसके तकाज़े और ज़्यादा हो जाते हैं। और इसीलिए वो ये आम तौर पर जो हदीस में कहा गया कि जिसने मुझे देखा है उसको आग छुएगी नहीं, तो हर शख्स जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो ईमान की हालत में, वो सहाबी है। हर वो शख्स सहाबियत की तारीफ़ में शामिल हो जाता है, चाहे एक लम्हे के लिए उसकी मुलाकात हो, एक लम्हे के लिए उसको सोहबत हासिल हुई हो, चाहे उसको अरसा दराज तक सोहबत हासिल हुई हो, तो फ़र्क होगा ना। इसीलिए कहा जाता है कि फ़लाँ सहाबी की सोहबत 1 साल की थी, फ़लाँ की 1 महीने की थी, फ़लाँ की कुछ देर के लिए सोहबत थी। तो ये इसीलिए होता है कि उस सोहबत की बिना पर फिर मरातब में फ़र्क आता है। ठीक है, तो एक सहाबी मुतलक तौर पर अदना से अदना सहाबी जिसने एक लम्हे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया या मुलाकात की या सोहबत हासिल की, उसके इतने फ़ज़ाइल हैं, उसका इतना अदब और एहतराम है। और जिनके खुसूसी फ़ज़ाइल हैं और जिन्होंने सोहबत ज़्यादा अरसे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हासिल की है, उनके फ़ज़ाइल तो और ज़्यादा होंगे।